हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनको समझते हैं। लिमिट्स क्यों हम पढ़ते हैं? सबसे पहले बात आती है, क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी स्टडी लिमिट्स, व्हाई वी स्टडी लिमिट। तो अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 0/8 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0/8 0 होता है। अगर पूछा जाए 8/0 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर किसी भी नंबर के अपॉन में 0 है तो आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। अगर आपसे पूछें कि 8/8 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर सेम नंबर होता है तो आंसर 1 आता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं 8। ठीक है। अगर यहीं आपसे पूछ दिया जाए कि 0/0 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक बच्चा कहेगा कि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। अगर ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी नंबर हो तो आंसर 0 आता है, तो कोई बच्चा कहेगा 0। एक बच्चा कहेगा सर सेम नंबर होता है, कैंसल आउट हो जाता है, तो आंसर आ जाता है 1। तो एक ही बात के तीन आंसर मैथ्स में पॉसिबल नहीं होते हैं। इन्फिनिटी भी यहाँ पे आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, तीनों आंसर पॉसिबल है इस बात के 0/0 के। तो ये हमारी इनवैलिड फॉर्म हो गई। 0/0 क्या हो गई? इनवैलिड फॉर्म हो गई। क्यों इनवैलिड फॉर्म हो गई? क्योंकि तीन आंसर पॉसिबल हो गए। अब इनवैलिड फॉर्म हो गई, इसको हम लोग इनडेटरमिनेट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडेटरमिनेट फॉर्म। ठीक है। अब ये इनडेटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि अगर कोई फंक्शन, मान लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं, f(x) बराबर x -1 अपॉन x² -1। आपसे कहा जाए एट x = 1, x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए। 1 - 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 - 1, ये क्या आ गया? 1 - 1 0 और 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म हो गई। यानी हमें आंसर बताना पड़ जाए तो हम तीन आंसर बताएंगे इसी बात के, क्योंकि 0/0 तीनों आंसर पॉसिबल है। तब यहाँ पर प्रॉब्लम आई, तब जरूरत पड़ी लिमिट का कॉन्सेप्ट आया, और लिमिट के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझेंगे। ठीक है। तो 0/0 फॉर्म, अब कौन कौन सी हमारी इनडेटरमिनेट फॉर्म होती हैं? तो हमारी देयर आर 7 इनडेटरमिनेट फॉर्म्स। देयर आर 7 इनडेटरमिनेट फॉर्म्स। कौन कौन सी अब वो होती हैं इनडेटरमिनेट फॉर्म्स? जिनके एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल होते हैं। हम लोग क्लास 11th में टोटल 7 टाइप्स होती हैं। क्लास 11th में हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे, बाकी 3 टाइप्स की जो इनडेटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं वो क्लास 12th में पढ़ी जाएंगी। इन्फिनिटी 0/0 एक होता है, इन्फिनिटी आ जाए, ये भी इनडेटरमिनेट फॉर्म होता है। 0 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, 0 की पावर 0 आ जाए, इन्फिनिटी की पावर 0 आ जाए। ये हमारी जो 7 फॉर्म्स हैं, ये इनडेटरमिनेट इनवैलिड फॉर्म्स हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक आंसर दिए जा सकते हैं अगर ऐसी फॉर्म्स आ जाती हैं। अभी हमने इस बात को डिस्कस किया। ठीक। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये 11th में जो 4 फॉर्म है ना, ये हम लोग यहाँ 11th क्लास में पढ़ेंगे, और बाकी की 3 फॉर्म्स 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको इसी फॉर्म से रिलेटेड मिलेंगे। अब बात आती है कि लिमिट कैसे निकाला जाए। तो अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है,
अब हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस, इसकी हम डिस्कशन क्वेश्चंस में करते हैं। कुछ फॉर्म्स होती हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि लिमिट को डिनोट कैसे करते हैं और कैसे इसको हम लोग डिनोट करेंगे क्वेश्चंस में। तो अगर हम लोग जनरल में बात करें, इन जनरल अगर आपसे कहा जाए एज x टेंस टू a और fx, a पे हमारा fx क्या वैल्यू दे रहा है, l वैल्यू दे रहा है, देन l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन fx कोई हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। इसको सिंबलिकली हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx पे क्या आ रहा है, l, ठीक है। ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे कि कुछ लिमिट्स हैं इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हेडिंग डालेंगे, इम्पॉर्टेंट लिमिट्स। फर्स्ट लिमिट है हमारी लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। जो साइन के साथ में जो x है, अपॉन भी सेम चीज़ अगर है और x हमारा कहाँ, जो यहाँ पे x है ना, वही चीज़ हमें टेंड करनी चाहिए 0 पे। अगर ऐसा हो रहा है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे 1 लिखेंगे। सेकेंड है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसकी लिमिट हमारी होती है 0, ठीक है। थर्ड है लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x, इसकी लिमिट होती है 1। फोर्थ है इम्पॉर्टेंट है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। अगर x, जो ये x की पावर n माइनस a की पावर n है, ये जो कांस्टेंट है, हमारी लिमिट उसी पर निकालना हो जो ये a पॉइंट है, तो हम लोग इस फॉर्म में अगर बन पा रहा है हमारा पॉलिनोमियल, तो हम लोग वहाँ पे n आगे ले लेंगे, a लिखेंगे और पावर 1 घटा देंगे n में से। क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, हम लोग क्वेश्चन से इसको समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस, ये आप लोग याद करिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी लिमिट के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली एक्सपेंशन है, अगर आपसे कहा जाए 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n में -1 nn -1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n -1, एक टर्म और बढ़ जाएगा n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ऐसे ही चलता चला जाएगा ये एक्सपेंशन। सेकेंड है साइन एक्स का एक्सपेंशन। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस प्लस अल्टरनेट साइन के साथ ऐसे चलती चली जाएगी एक्सपेंशन। थर्ड है पॉइंट कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस ऐसे चलती एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। इवन में पावर्स चल रही, इसमें क्या था, ऑड में पावर्स चल रही थी।
अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक और है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है। ठीक है, देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की अगर हम लोग बात करें, अगर दो फंक्शन ले लिए जाएं, एक एफ एक्स फंक्शन हो, टू फंक्शंस एफ एक्स एक ले लें हम लोग एफ एक्स, और एक फंक्शन ले लें दूसरा क्या जी एक्स। ठीक है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए हो, यानी ए पे हम लोग, लिमिट का मतलब अगर एक्स ए होता तो क्या होता है, एक्स एग्जैक्टली नहीं है, एक्स अप्रोच कर रहा है, इसका टेंस कह सकते हो ये साइन एरो का, या अप्रोचेस टू ए, नॉट एग्जैक्टली ए, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। अगर ये एडिशन में फंक्शन दिए हैं दोनों, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये लिमिट के अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी एक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन, यानी प्लस माइनस के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है लिमिट में। लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज सम ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। एक बात क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हेडिंग डाल लीजिएगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। नेक्स्ट है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ऐसे करके तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं लिमिट को, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। डिवीज़न की अगर हम लोग बात कर लें, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर डिवीज़न में है तब क्या होगा, इसमें भी हम लोग लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो पे अपॉन में जीरो हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने पहली ही प्रॉपर्टी में बता दिया, सेकंड में मल्टीप्लिकेशन, थर्ड में डिवीज़न की हम लोग बात कर लिए। ठीक है, आई होप इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फंक्शन क्या है, हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे होगी, जहाँ पे 0/0 फॉर्म बन जाए या इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए लिमिट रखने पे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आप लिमिट हटा के 3 रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। ठीक, इसको आप डायरेक्टली कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स माइनस 22/7। ठीक है, इसमें भी कोई फॉर्म इनवैलिड फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रही है। दिक्कत कब होती है, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स टेंस टू पाई, यानी पाई रख दीजिए 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 माइनस 22/7, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ r टेंस टू 1, क्वेश्चन में r टेंस टू 1, तो यहाँ जहाँ जहाँ r है वहाँ 1 रख दीजिए। तो 1 r की जगह रख दिया, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ गया पाई आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1
4x+3x-2। यहाँ पे 1 रख के देखिए क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। 4 + 3 7, 1 - 2 -1 नहीं, ठीक है। 0/0 या अपॉन में 0 नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब डायरेक्ट लिख दीजिए 4x की जगह 1 + 3/1 - 2। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3 7 अपॉन में -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं -7, माइनस ऊपर जा सकता है। 5th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 10 + x की पावर 5 + 1 अपॉन x -1। अगर हम लोग x -1 रख दें तो अपॉन में क्या 0 हो रहा है? अपॉन में अगर 0 नहीं हो रहा है डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं। तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो रहा है, -1 रखेंगे तो -1 -1 -2 यानी 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग प्रॉपर्टी अलजेब्रा वाली प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं? अलजेब्रा में प्रॉपर्टी पढ़े हैं लिमिट x टेंड्स टू -1। अगर ऊपर फंक्शन कुछ दिया हो नीचे दिया हो तो लिमिट हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये बात पढ़े हैं ना। +1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू -1 x -1, ये लिख सकते हैं ना। अभी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा कि अगर फंक्शन f(x/g(x) है तो लिमिट न्यूमरेटर के साथ और अपॉन में लिमिट डेनोमिनेटर के साथ ब्रेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट रखें, जहाँ जहाँ -1 x है वहाँ 1 -1 रखना है, +-1 की पावर 5 + 1 अपॉन -1 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -1 की पावर 10 है तो 1 आंसर, -1 की पावर 5 -1 + 1 अपॉन माइनस का 2 -1 1 1 कट जाएगा प्लस माइनस का, तो आंसर क्या आ गया -1/2। ओके। अब देखिए अगर -1 है उसकी पावर 10 क्या है, इवन है तो +1 आता है, अगर पावर ऑड है तो माइनस का आंसर आता है 1, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनका यूज होगा, आप लोग कॉन्सेप्ट्स देखते रहिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। 6 लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। एक्सपेंशन बताया था, x + 1 स्क्वायर होता, आप डायरेक्ट फार्मूला जानते थे, बट पावर 5 है तो हमने अभी बताया था 1 + x की पावर अगर n होता है तो फार्मूला क्या होता है 1 + nx + nn-1 अपॉन x² अपॉन फैक्टोरियल 2। फार्मूला बताए थे तो वो फार्मूला यहाँ पे रख के हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x + 1 यानी 1 + nx, यहाँ n कितना है 5 है तो 5x प्लस n-1 तो 5 -1 x², यहाँ से चेक करते रहिए, x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 5 -1 5 - 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 5 -1 5 - 2 5 - 3 x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। फिर 5 -1 5 - 2 5 - 3 5 - 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 x⁴ 5। नेक्स्ट बार जब करेंगे तो 5 - 4 तक लिखेंगे, 5 - 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गए। लिमिट नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्सपैंड करके 1 + 5x और -1 था, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे
ये जीरो हो जाएंगे सब। ये -1 था, -1 आप ऐसे उतार दीजिए, और पूरे के अपॉन में क्या था, पूरे के अपॉन में x था, पूरे के अपॉन में आप x लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 5x प्लस 5 5 -1 यानी 5 × 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 × 1 x स्क्वायर प्लस 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सॉरी 5 × 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 × 2 × 1 x क्यूब प्लस 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 मतलब 4 × 3 × 2 × 1 x की पावर 4। फिर है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1 x की पावर 5, ठीक है। -1 और अपॉन में क्या था, x था, तो x लिख दीजिए, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, इसे डायरेक्ट भी एक्सपेंशन लिख सकते थे ताकि आप लोगों को समझ में आए। 1 + 5x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा तो प्लस 10x², 3 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो ये भी 5 दूनी 10 x³ 4 3 2 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5x की पावर 4, और ये पूरा कट जाएगा तो प्लस x की पावर 5। बाइनोमियल में आप लोगों ने पढ़ा है, -1 था तो ऐसे लिख दिया, 1 से 1 कट गया, अपॉन में क्या था x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, 5 + 10x + 10x² प्लस 5x³ प्लस x की पावर 4 अपॉन में x, ये x कट जाएगा। अब लिमिट रखिए, लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा, यानी केवल हमारा क्या बचेगा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं रखी, ये बात देखिए। हाँ, क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 x + 1 की पावर 5 - 1, यहाँ 0 रखते 1 - 1 0, नीचे 0 रखते तो 0/0 इनवैलिड फॉर्म आ जाती, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमने क्या किया, एक्सपेंशन किया। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पावर्स वाले, अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप एक्सपेंशन कर लीजिएगा। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया गया, वहाँ पे एक्सपेंशन सिखाया गया है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 3x² -x -10 अपॉन x² -4। लिमिट रख के देखिए तो 0/0 फॉर्म, अपॉन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया तो आपका 0 बन जाएगा। ऊपर 4 × 12 -2 यानी 10 - 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए, लिमिट x टेंस टू 2 3x², फैक्टराइजेशन करिए इसका, 3x² 10 10 3 या 30, और 30 में ऐसा क्या करें तो हमको -1 मिले, तो 6 × 5 30 होता है, तो -6x +5x -10 अपॉन में a² - b², तो x - 2 x + 2, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2,
यहाँ पे देखिए 3x कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 हो गया, प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 2 आ गया, अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस 2, अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। अब आप लिमिट रख सकते हैं क्योंकि अब इनवैलिड फॉर्म नहीं बन रहा है, तो 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 अपॉन जहाँ जहाँ x है 2 रखिए, 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 11/4। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का है लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 रखने पर 3 की पावर 4 81 माइनस 81 0, नीचे रखेंगे तो नीचे भी क्या आ रहा है, 3 तियाँ 9 दूनी 18, 5 तियाँ 15 माइनस का 18, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब पॉलिनोमियल हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं -9 का स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x, फैक्टर करिए, 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और 6 कम 6 तो माइनस 6x प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर प्लस b, ये हो जाएगा आपका। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3। नेक्स्ट लाइन लिमिट x टेंड्स टू 3, ये फिर से लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर तो ब्रेक कर लीजिए, x माइनस 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x माइनस 3 कॉमन मिल रहा है, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा 2x प्लस 1, x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 1, ये आपका आ गया। तो यानी कि हम लोग लिमिट अब रख सकते हैं, अभी इनवैलिड फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखिए रख के 3 रखेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, या फिर रख लेते हैं बाद में सॉल्व करते हैं, जहाँ जहाँ x है 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, सॉल्व करिए इसको, 3 3 6, 3 3 जा 9 9 9 18 अपॉन 7, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 108/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, सॉरी d नहीं है, cx प्लस 1 है। ठीक है, अब हम लोग लिमिट रखते हैं, 0/0 फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है, तो आराम से लिमिट आप रख सकते हैं डायरेक्टली, a 0 प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे, c 0 प्लस 1, a इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस b यानी b बचेगा, अपॉन में c इंटू 0 0 यानी 1 बचेगा, यानी आंसर क्या आ गया हमारा b आ गया डायरेक्टली।
10th वाले की बात करते हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखिए। 10th वाला क्वेश्चन है लिमिट z टेंड्स टू 1। यहाँ x की जगह z वेरिएबल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। z 1 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन z 1 की पावर 6 माइनस 1। अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर x की पावर n है, माइनस a की पावर n है, अपॉन x माइनस a है, और लिमिट हमारी कहाँ टेंड कर रही है, x टेंड्स टू a, तो ये क्या हो जाता है, n a की पावर n माइनस 1। ठीक, यहाँ पर देखिए पहली बात तो इनवैलिड फॉर्म 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम लोग कुछ करते हैं, z की पावर n माइनस 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 की पावर n यानी a क्या है, कोई कांस्टेंट है हमारा, यहाँ 1 है a, अपॉन में अगर z माइनस 1 होता तो बन जाता, इसको हम लोग लिख लेंगे लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1, इसको डिवाइड करा तो z माइनस 1 से, अपॉन z की पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। z माइनस 1 z माइनस 1 कट जाएगा, सेम चीज़ मिल जाएगी हमको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। इसको हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि n सेम रहता है ना, तो 1/6 लिखिए, इससे देख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट डिवीजन है तो लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, यानी लिमिट अलजेब्रा की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लिमिट तो लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन z माइनस 1, अपॉन लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए, देखो z 1 को टेंड कर रहा है तो a क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। इससे आप कंपेयर कराइए इस बात से, x टेंड्स टू a, तो a क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। x की पावर n, यहाँ z है तो z की पावर n क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का क्या हो जाता है, जब इस टाइप की फॉर्म होती है, n आगे आ जाता है, यानी 1/3। देखिए n आगे आ जाता है 1/3। a कितना था, 1 था, यहाँ पे z टेंड कर रहा है 1 को, 1/3, इसमें से एक माइनस कर देते हैं। देखो n a की पावर n क्या था, 1/3, उसमें एक हमने माइनस कर दिया, अपॉन 1/6, यहाँ n कितना है, 1/6, a कितना है, 1 है, तो 1 की पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, अपॉन 1/6। ठीक है, तो ये 3 से 2 कट जाएगा, 6, 3 2 जा 6, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड ही एग्जाम्पल नंबर 3 है, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, जो डाउट्स हैं उससे क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। लिमिट अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो 0 तो नहीं हो रहा है, 0/0, या अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं हो रहा है, यानी लिमिट हम लोग रख सकते हैं डायरेक्टली। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, प्लस b1 प्लस c अपॉन c1 का स्क्वायर प्लस b1 प्लस a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 का स्क्वायर a रहेगा, प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस b प्लस a। एडिशन में चाहे a प्लस b प्लस c लिखिए, चाहे c प्लस b एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, आंसर क्या आया 1। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2।
देखिए x टेंड कर रहा है -2 को, -2 रखिए, देखो नीचे 0 आ जा रहा है, ऊपर भी 0 आ जाएगा, 1/-2 1/+2 0 हो जाएगा कट के। तो हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2, एलसीएम ले लीजिए तो 2 + x हो जाएगा, अपॉन में 2x अपॉन x + 2। ठीक है, तो ये x + 2 कट जाएगा, यानी क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। अब x की जगह हम लोग रखें -2 तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू -2 -4, यानी आंसर क्या आ गया, -1/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन bx। ये क्वेश्चन देखिए, हमने बताया था कि लिमिट अगर x टेंड कर रही है 0 की तो साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। यानी जो साइन के साथ होगा ना वही नीचे होना चाहिए और वही लिमिट जो है टेंड करनी चाहिए 0। तो यहाँ पे ax है ax, नीचे क्या है bx है, तो हमको बनाना है ax। तो हम लोग ये b क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हम लोग बाहर लिख लें। ठीक है, लिमिट तो रखनी नहीं रहेगी कांस्टेंट में, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन x। हम लोग a से मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/b लिमिट में भी a से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ax टेंड्स टू a इंटू 0 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन के पास नीचे सब सेम रहेगा तभी वैल्यू 1 होगी ना। तो ये क्या हो जाएगा, a साइन ax अपॉन a इंटू एक्स ax। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो a/b लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सॉरी ax है। तो ये क्या हो जाएगा, a/b इंटू 1 इज इक्वल टू a/b। आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं लिमिट को, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx। ठीक है, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax है तो अपॉन में भी ax होना चाहिए, अपॉन में ax कर लीजिए। ठीक है, ऊपर भी ax से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, अपॉन इसमें भी दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 0 रहेगा तो ax हो जाएगा। ऐसे ही लिमिट यहाँ पे bx से करेंगे, bx टेंड्स टू 0 साइन bx से मल्टीप्लाई ऊपर, अपॉन में bx से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू ax, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे की, देखिए x कट जाएगा, ऊपर नीचे कट गया, इसको नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे फिर ये बनाने का मतलब क्या है, तो ये x काट सकते हैं। a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, तो 1 हो जाएगी लिमिट, अपॉन b कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, b कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, bx अपॉन bx, और ये bx टेंड कर रहा है 0 तो a/b हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट x टेंड्स टू पाई
साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट अगर हम लोग पाई रखें तो पाई माइनस पाई जीरो हो जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो, नीचे पाई माइनस पाई जीरो, जीरो इंटू पाई यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। पाई क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हम लोग बाहर ले लेते हैं लिमिट के, 1/पाई लिमिट, ये एक्स जीरो को टेंड करना है, पाई है तो पाई आप इधर उठा लाइए तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस पाई टेंड्स टू जीरो। इक्वेशन होती है एक्स बराबर पाई, तो पाई को इक्वल के इधर लाते हैं, क्या हो जाता है एक्स माइनस पाई इक्वल टू जीरो। ऐसे ही पाई को हम लोग इधर लाएंगे तो एक्स माइनस पाई टेंड करेगा जीरो की तरफ, और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स नीचे भी, और ये जीरो को टेंड भी कर रहा है, दोनों तरफ माइनस की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि अभी यहाँ एक्स माइनस पाई, यहाँ पाई माइनस एक्स है, तो लिमिट में दोनों तरफ पाई की माइनस की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये पाई हो जाएगा प्लस का, माइनस एक्स टेंस टू जीरो, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ भी सेम, यहाँ सेम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी आंसर क्या हो गया हमारा 1/पाई विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अब देखो पहले चेक करते हैं हम लोग लिमिट रखने में क्या जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है या कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है जो हमने बताई है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, पाई माइनस जीरो पाई, यानी डायरेक्ट लिमिट आप रख सकते हैं कॉस जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, पाई माइनस जीरो पाई, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, पहले तो आप चेक करिएगा, सॉल्व करने ना लग जाइएगा, पता चला लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फिर भी आपने जो है इनवैलिड नहीं है फिर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। यहाँ पे लिमिट जब जीरो रखना है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 जीरो, नीचे भी 1 माइनस 1 जीरो, तो ये इनवैलिड फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज में फार्मूला पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 2x का फार्मूला क्या पढ़े हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पे जो है जो थीटा होता है ना 2x उसका आधा हो जाता है, 2x का आधा x हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 माइनस से माइनस, तो क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स, तो हम लोग क्या करें 1 बनाने, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है जीरो रखने पे अभी भी, तो साइन एक्स अपॉन एक्स से इसका डिवाइड कर दें। ठीक है, इसमें साइन एक्स बाई 2 ऊपर से मल्टीप्लाई, जिससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 से डिवाइड और एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो लिमिट अलग अलग कर लें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन 1/2 बाहर ले लो, या फिर 1/2 है ये ऊपर भेज सकते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, इसकी भी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2,
ये इंटू 1/1 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना, स्क्वायर यहाँ पे छूट गया है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर था स्क्वायर लगाइए, यहाँ भी स्क्वायर था स्क्वायर लगाइए, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 4 स्क्वायर छूट गया था, आपको करेक्ट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x cos x अपॉन b sin x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। लिमिट 0 रख रहे हैं तो ऊपर 0 हो जा रहा है, नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रॉपर्टी लगाएंगे fx/gx, तो अलग अलग कर सकते हैं ax x cos x। ठीक है, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 b sin x। इसमें x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, या फिर इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लो, a प्लस cos x अपॉन b कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, तो b लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin x अपॉन x। ये x काट सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिमिट रखिए तो a प्लस cos 0 अपॉन b कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन b। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x। ये है क्वेश्चन। sec x को क्या लिख सकते हो 1/cos x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन cos x। लिमिट रखिए, अपॉन में 0 तो नहीं हो रहा है, 0/1, तो ये कोई इनवैलिड फॉर्म नहीं बन रही है, डायरेक्ट रखिए x की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 0/1 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, ये क्या है ax है तो ऊपर नीचे ax से मल्टीप्लाई करा देते हैं, नीचे ये क्या bx है तो ऊपर नीचे bx से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax से, और ऊपर मल्टीप्लाई भी ax से, अपॉन ax प्लस साइन bx अपॉन में bx से डिवाइड और bx से मल्टीप्लाई। ये वाला x कट सकता है, काट दीजिए आप, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन अलग अलग कर सकते हैं तो साइन ax अपॉन ax प्लस bx, ये जो a है कांस्टेंट है ये बाहर लिख लीजिए, a बाहर लिख लिया, bx अपॉन ax ये भी कट जाएगा, अपॉन लिमिट b कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा ax अपॉन bx अलग अलग करेंगे, प्लस साइन bx अपॉन bx, x x कट जाएगा। लिमिट हम लोग अलग अंदर ले जा सकते हैं, अभी हमने रूल बताया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो प्लस है तो इसके साथ लिमिट जाएगी, तो a
लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको ब्रैकेट में कर लो, x टेंस टू जीरो साइन ax अपॉन ax हो जाएगा, प्लस लिमिट x टेंस टू जीरो b बाई a हो जाएगा, अपॉन b लिमिट x टेंस टू जीरो a अपॉन b प्लस लिमिट x टेंस टू जीरो साइन bx अपॉन bx। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी भी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ax से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ bx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा लेंगे, ताकि लिमिट और ये सब सेम रहना चाहिए। ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं आप लोग। ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 और इसमें x तो है नहीं, तो डायरेक्ट b बाई ए हो जाएगा। किसमें लिमिट रखेंगे जब x नहीं है, b, यहाँ पे a अपॉन b और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस b अपॉन में a, b a प्लस b अपॉन में b, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 1। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू जीरो कॉसेक x माइनस कॉट x। तो यहाँ पे जीरो रखने पे कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। यहाँ पे ये भी इनवैलिड फॉर्म है, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो लिमिट इस टाइप, जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का बने तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कॉट एक्स क्या लिखते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, नीचे सेम है डिनोमिनेटर, तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, अभी भी 0/0 फॉर्म देखो बन गई, कॉस जीरो की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो 0/0 फॉर्म में आप लोग एलसीएम वगैरह लेके कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स यानी 1 माइनस का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रखेंगे, अपॉन में साइन एक्स, 1 1 कट जाएगा। इस तरीके से फार्मूला रखते हैं, कॉस वाला भी रख सकते थे, बट 1 1 कटना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हाफ एंगल में हम लोग तोड़ दिए, तो ये हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं, 2 लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर नीचे अलग अलग कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x। बात क्लियर है, इसको हम लोग अभी हम लोग होल स्क्वायर में लिखे थे, ये वाला टर्म स्क्वायर में, तो लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x, इसके अपॉन में x कर देते, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अपॉन में x बाई 2 से मल्टीप्लाई और x बाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको पहले बाहर लाइए लिमिट के साथ, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा बाहर, देखिए स्क्वायर होके, अंदर क्या बचा, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का स्क्वायर अपॉन लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स साइन x अपॉन x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x x कट हो जाएगा, देखिए x की पावर 1 कट हो गया,
लिमिट रखिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 2, लिमिट x टेंस टू 0 x/4। इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा अपॉन इसकी वैल्यू नीचे इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 0 रखिए तो 2 इंटू 0 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1। तो 0 से मल्टीप्लाई 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। देखिए 22 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x अपॉन x माइनस π/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे सेम पहले साइन कॉस में तोड़ लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x यानी साइन 2x अपॉन कॉस 2x यानी x माइनस π/2, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन वाली क्वांटिटी जो है। इसको लिमिट को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन 2x अपॉन x माइनस π/2। कॉस 2x है, इसको अलग लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 कॉस 2 1 अपॉन कॉस 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x माइनस π/2 टेंड्स टू 0, π/2 इधर ले आए। साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है, साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, यानी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है 2x है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2x अपॉन ये हो जाएगा एलसीएम वगैरह ले लीजिए तो 2x माइनस पाई अपॉन 2 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा इनटू यहाँ पे लिमिट रखिए तो π/2 रखेंगे 2 कट जाएगा 1 अपॉन कॉस पाई बचेगा केवल इज इक्वल टू लिमिट, इसमें एलसीएम ले लीजिए तो 2x माइनस पाई टेंड कर रहा है 0 2 साइन पाई माइनस 2x अपॉन यहाँ पाई माइनस 2x है तो माइनस ले लिया जाए कॉमन, तो नीचे क्या हो जाएगा पाई माइनस 2x इंटू कॉस पाई की वैल्यू -1। ये यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस 2x टेंड कर जाएगा 0, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो गया। अब देखो सेम बन रहा है हर जगह, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 23 to 32 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।